मॉडर्न जेठानी अपने मॉडर्न किचन में हमेशा कुछ ना कुछ बना कर खाया करती थी, जैसे कि पास्ता, नूडल्स, ऑयली फूड। सास का कुछ खाने का मन करता है तो वह पास्ता बना कर ले आती है। वाह बहू, तू खाना बनाने में बहुत माहिर है, लेकिन तू कभी दाल चावल भी बना दिया कर। जब देखो पास्ता, नूडल्स, पकौड़े, हमेशा ऑयली फूड बनाती है। ये बोरिंग सा खाना खाने का किसका मन करता है? इतना अच्छा अच्छा खाना बना कर देती हूँ मैं, आपको इसे ही खाइए ना। तभी ऑफिस से युग जल्दी घर आ जाता है। उन्हें पास्ता खाता हुआ देख युग का मन भी करता है तो राधिका तुरंत मना कर देती है। सॉरी देवर जी, ये तो खत्म हो गया, अब कभी दोबारा बनाऊंगी तो खिला दूंगी। वैसे तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? वो भाभी, बारिश इतनी तेज आ रही थी कि ऑफिस की लाइट चली गई, इसलिए बॉस ने सबको छुट्टी दे दी। आप मेरे लिए पकौड़े बना दीजिए। बस इसी की कमी थी, ये आता है और फरमाइश करना शुरू कर देता है। लाई देवर जी। कुछ देर बाद राधिका देवर के लिए पकौड़े बना कर ले आती है। फिर से सब लोग साथ बैठकर खाते हैं। अगले दिन देवर को अपने कपड़े प्रेस चाहिए होते हैं तो राधिका साफ इनकार कर देती है। युग, तुमसे ये छोटे मोटे काम अपने आप भी नहीं होते। मैं तुम्हारा करूं या तुम्हारे भाई का? हद कर रखी है। कभी तुम्हारा मनपसंद खाना दो, कभी तुम्हारे बाकी के काम करो। सॉरी भाभी, मैं खुद कर लेता हूँ। ये सब होता हुआ सुषमा देख लेती है। बेचारा मेरा बच्चा, इस बहू ने पूरी रसोई को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। जब देखो कुछ भी बनाती है, लेकिन जरा सा मेरा बेटा मांग ले तो खत्म हो जाता है। कल भी उसको पास्ता नहीं दिया और अब उसके काम के लिए भी ऐसे बोलती है। मुझे युग की शादी करवानी ही होगी, तभी इस घर की रसोई संभलेगी। सुषमा अपने बेटे के कपड़े प्रेस कर उसको देती है और फिर पंडित जी से युग के लिए एक सीधी सादी लड़की की बात करती है। पंडित जी लड़की की फोटो सुषमा को जैसे ही दिखाते हैं उसे पसंद आ जाती है। अति उत्तम पंडित जी, लड़की तो बहुत अच्छी है, जैसा चाहा बिल्कुल वैसी है। आप जल्दी से इसी महीने में शादी की डेट निकलवाइए। बिल्कुल बिल्कुल, इसी महीने के रविवार को शादी कर लीजिए। बहुत शुभ मुहूर्त है, सूर्य देव की असीम कृपा रहेगी। फिर ठीक है पंडित जी। सुषमा घर जाकर रात में अपने बेटे को लड़की की फोटो दिखाती है जो उसे भी पसंद आ जाती है और फिर कुछ दिनों में शुभ मुहूर्त पर दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। खूबसूरत देवरानी को देख जेठानी चिढ़ती है, लेकिन इस घर में मेरे ही हुक्म का इक्का चलेगा और रसोई में तो डेफिनेटली, पर काम इस देवरानी प्लस नौकरानी को करना होगा। क्या सोच रही है? अपनी देवरानी का गृह प्रवेश करवा। जी माँ जी। आओ देवरानी जी, दाएं पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। जी दीदी। फिर वैशाली कलश गिराकर अंदर आती है। सुषमा उसे आराम करने को कह देती है। सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन बहू की पहली रसोई होती है जिसे खाकर सब खुश होते हैं, लेकिन राधिका को उसके बनाए खाने से फिर चिढ़ होती है। वाह वैशाली, तुमने छोले पूरी बहुत अच्छी बनाई है, और ये हलवा, ऐसा हलवा तो भाभी ने भी आज तक नहीं बनाया। हाँ युग बेटा, ये तुमने बिल्कुल ठीक कहा। ये लो वैशाली बहू, तुम्हारी पहली रसोई का नेग। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, देवरानी के आते ही आप लोगों ने तो अपनी साइड ही पलट दी। मैं आपको पकौड़े बनाकर खिलाती थी, पास्ता, नूडल्स, समोसे, दाल मखनी, शाही पनीर, तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं कहा। अरे बहू, हलवे की बात हो रही है। हलवा तूने कहाँ बनाया, ये वाला आज तक? अच्छा माँ जी, कर लो जितनी तारीफ करनी है देवरानी की, इसे तो मैं बताऊंगी। धीरे धीरे वैशाली अच्छे से ससुराल में ढलकर ससुराल को संभाल लेती है और खाने में दाल चावल, खिचड़ी, दलिया, मिक्स दाल इत्यादि बनाकर सबको खिलाया करती थी। इस बीच राधिका अपनी रसोई छोड़ देती है, लेकिन वो भी दाल चावल खाकर पक जाती है और उसे दोबारा यही बनाता हुआ देख गुस्से से तिलमिला जाती है। What the hell is this वैशाली, तुमने आज फिर से दाल चावल बना दिए। कल भी हमने यही खाया था, क्यों इतना बोरिंग खाना बना रही हो? मेरा ये सब खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। जब से आई हो बस यही सब बना रही हो, दाल चावल, खिचड़ी, दलिया, अलाना फलाना। तुम गांव के गवार हो या तो तुम्हें लूज मोशन हो गया है इसलिए ये खाना खा रही हो? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने तो ये सब खाना 2 हफ्ते से बनाना शुरू किया। आप इतना तला हुआ बनाती हैं, उनकी भी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं दाल खिचड़ी बनाने लग गई। और माँ जी को भी सादा खाना बहुत पसंद है, आप पूछ लीजिए। तभी दोनों की आवाज सुनकर सुषमा आ जाती है। अरे क्या हो गया तुम दोनों बहू को? मुझे बाहर तक आवाज आ रही है। माँ जी देखो ना, ये सब क्या बनाई जा रही है? ये सब भी कोई खाता है क्या? बोरिंग दाल खिचड़ी चावल। हाँ तो बहू, इसमें अजीब क्या है? क्या है बोरिंग है? मुझे तो ये खाना बिल्कुल सही लगता है। भले ये दाल चावल है, लेकिन बहू बहुत स्वादिष्ट बनाती है। और तेरे ये तेल मसाले वाले शाही पनीर, दाल मखनी, पास्ता कोई कब तक खाएगा? भूख तो इंसान की दाल रोटी चावल से ही मिटती है, ना ही ये सब खाना पड़ेगा।
नहीं माँ जी, अगर यही सब खाना बनेगा तो मैं नहीं खाऊंगी। मेरे बस की नहीं है ये सब खाना, इसलिए मैंने ये सोच लिया है मुझे बंटवारा चाहिए। जरा सी बात के लिए आप बंटवारा क्यों कर रही हैं? मैं सुबह के टाइम दाल चावल बना लूंगी, रात के टाइम आपका मनपसंद खाना बना दूंगी। नहीं, ये मेरी रसोई है। जब से तू आई है पता नहीं तूने माँ जी पर क्या जादू चला दिया है। इन लोगों को यही खाना है और मुझे मेरे पसंद का नहीं मिलता, इसलिए मुझे रसोई का बंटवारा चाहिए और तू यहाँ खाना नहीं बनाएगी। इस रसोई में सिर्फ मैं बनाऊंगी। अगर तूने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बस कर बहू, कुछ भी बोले जा रही है। रसोई का बंटवारा? अरे बहू, कहाँ खाना बनाएगी? वो होता है ना आपका मिट्टी का चूल्हा वगैरह, उस पर बना लेगी। अब सोच लो। ठीक है दीदी, घर की सुख शांति के लिए मैं चूल्हे पर खाना बना लूंगी और चूल्हे को बाहर बना लूंगी। आप अपनी रसोई में कुछ भी बनाकर खा लीजिए। पर वैशाली बहू, कोई बात नहीं माँ जी, मैं इसी में खुश हूँ। उस दिन तो सब खाना खा लेते हैं, लेकिन अगले दिन वैशाली अपना चूल्हा बनाकर उसी पर ही खाना बनाती है और सबको एक टाइम खिलाती है। अब घर में रसोई का बंटवारा हो जाता है। 2-3 दिन तो ठीक रहता है, पर अब मॉनसून की बारिश धीरे धीरे वैशाली को परेशान करने लगती है। जब भी वह खाना बनाती है तो आसपास कीचड़ हो जाता है, जिससे खाना बनाने में उसे और कठिनाई का सामना करना पड़ता है। उसे इतना परेशान देख राधिका को बहुत अच्छा लगता है। वाह 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 वाह, अब सही है, मैं अपने मन का खाना तो बनाकर खा लेती हूँ और माँ जी को भी अपने पसंद का खाना खिला देती हूँ। हे भगवान, ऐसे सब्जी कैसे छौंकूं? कढ़ाई में पानी पड़ गया तो मुझ पर ही गरम तेल की छींट आएगी। प्लेट से ढककर जल्दी से छाता ले आती हूँ, वरना चूल्हा भी बुझ जाएगा। वैशाली जल्दी से अंदर जाकर छाता ले आती है, जिससे एक हाथ से पकड़कर वह सब्जी छौंक देती है और तब तक बारिश में पकड़ के रहती है जब तक सब्जी ना बन जाए। तेज हवा चल रही थी। हे भगवान, कहीं ये चूल्हा बुझ ना जाए। बारिश से मिट्टी का चूल्हा भी खराब हो रहा है। तभी सास आ जाती है। बहू, जरा अपनी हालत तो देख। मैं कहती हूँ मान जा और घर के अंदर जाकर खाना बना ले। देख, मिट्टी का चूल्हा खराब हो रहा है और एक हाथ से छाता पकड़कर खाना कब तक बनाएगी? पानी भी आ रहा है यहाँ पर। कोई बात नहीं माँ जी, ये चूल्हा थोड़ा अंदर कर लूंगी कल। अब रसोई का बंटवारा हो गया है, वापस गई तो जेठानी जी को बुरा लगेगा। अपनी बहू को परेशान देख वह राधिका को समझाने जाती हैं, लेकिन वह बिल्कुल नहीं सुनती। माँ जी, मैं ऐसे बहुत खुश हूँ। बंटवारे की रसोई के बाद सब अपने मन का खाना खा सकते हैं, तो क्या दिक्कत है? बहू, तुझे दिखाई नहीं देता पूरी रसोई पर कब्जा करके तो उससे बाहर बारिश में खाना बनवा रही है? ऐसे तो बीमार पड़ जाएगी वो। तुझे तरस नहीं आता? नहीं माँ जी। हे भगवान, मेरी दोनों बहुएं जिद पर अड़ गई हैं। अब आपको ही इन्हें करवाना होगा, वरना बारिश में हुआ ये रसोई का बंटवारा हमेशा ऐसा ही रहेगा। 2-4 दिन बीत जाते हैं। छत कमजोर होने से जेठानी जी की रसोई में सीलन और बूंदें टपक रही थी। वहीं देवरानी ने अपने चूल्हे को दूसरी तरफ रख लिया था। 3 दिन बीत जाते हैं, बारिश बंद नहीं होती और हालात ऐसे हो जाते हैं कि सड़क का पानी भी अब घर में आ जाता है, जिससे दोनों की बंटवारे वाली रसोई बर्बाद हो जाती है और पानी भरने से घर के सारे लोग छत पर एक टीन के नीचे ठहर जाते हैं। हे भगवान, सड़क पर इतना पानी भर गया कि नीचे का फ्लोर ही खाली करना पड़ गया। बड़ी बहू, तेरी रसोई में भी पानी आ गया ना? 2 घंटे हो गए, हमने तो कुछ खाया भी नहीं है। हाँ माँ जी, मैंने सोचा था बनाया हुआ खाना ऊपर ले आऊं, लेकिन सब बारिश के पानी से खराब हो गया। पता नहीं अब हम क्या खाएंगे, कब नीचे का पानी कम होगा। दीदी, नीचे का पानी कम होने में काफी टाइम लगेगा। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने दाल चावल रोटी बांध कर रखी थी, मैं फटाफट से ले आई। मेरा चूल्हा तो डूब ही गया है, कुछ समय तक हम यही सब खा पाएंगे। ये तो बहुत अच्छा किया वैशाली तुमने, तुम बहुत समझदार हो। शुक्रिया जेठ जी, मुझे पता था बहू तू बहुत समझदार है। बारिश पूरे 1 दिन बिल्कुल नहीं रुकती और ऐसे में सब लोग वैशाली का बनाया हुआ दाल चावल खा लेते हैं। दीदी, आपको और भूख लगी होगी, खा लीजिए। भूख तो मुझे लगी है वैशाली, लेकिन मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। इसके बाद भी तुम मेरी परवाह क्यों कर रही हो? मत करो। दीदी, भले ही आप मुझसे नाराज हो किसी बात से, लेकिन मैंने आपकी बातों का कभी बुरा नहीं माना, इसलिए आपकी हमेशा परवाह करूंगी। वैशाली, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे इस रसोई का बंटवारा नहीं करना चाहिए था। आज तुम्हारा ही खाना खाकर सब लोग ठीक है, मुझे माफ कर दो। बाकी जब बारिश वगैरह बंद हो जाएगी तो फिर से हम एक साथ ही एक ही रसोई में रहेंगे। हाँ बहू, बिल्कुल। आपको कोटि कोटि धन्यवाद भगवान जी, आपकी बारिश ने ही सब कुछ ठीक करवा दिया। इस तरह देवरानी जेठानी के बीच सुलह हो जाती है और बारिश के कम होने के बाद वो दोनों एक ही रसोई में एक साथ खुशी खुशी खाना बनाने लगती हैं।